आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंतर्गत मुख्य बिंदु के रूप में हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लेते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट इस तरह से है, एक्स और वाई अक्ष पर दो बिंदु हो। मान लेते हैं ए यहाँ पर एक निर्देशांक है, एक बिंदु यहाँ पर है ना, इसको ए बिंदु मान लेते हैं, बी बिंदु। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको तय कर लेंगे। मान लो ये पहले पर है और ये चौथे पर है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 1 और 4। इसी प्रकार ये वाला जो बी बिंदु है, इससे हम एक्स अक्ष के सापेक्ष देखेंगे और वाई अक्ष के सापेक्ष देखेंगे। तो मान लेते हैं ये 5 नंबर पर है, इधर मान लो जब 5 नंबर पर है, तो ये 5 और 5 इसका निर्देशांक होगा। तो ए और बी के बीच की दूरी के लिए हमें फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला इस तरह से इसे आप पढ़ लेंगे। यदि ए बी बराबर, चूँकि यहाँ पर हम निर्देशांक कितने देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, है ना, 1 और 4, और दूसरा है आपके पास है 5 और 5। इसका मतलब दो निर्देशांक होंगे। क्योंकि एक बिंदु होता है तो हम एक्स वाई लेते हैं। चूँकि हमारे पास दो बिंदु है तो पहले के लिए मानेंगे x1 y1 और दूसरे के लिए मानेंगे x2 y2। तो दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फार्मूला इस तरह से है, रूट में लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। चाहे तो पहले आप x1 भी लिख सकते हैं, x2 बाद में भी लिख सकते हैं, तो भी सही है। तो इस तरह से बनेगा, प्लस फिर y2 में घटाएंगे y1 को और पूरे का स्क्वायर। तो यही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए हम देखते हैं एक प्रश्न। दो बिंदु दिए गए हैं a और b, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक चित्र भी बना लेते हैं इस तरह से, सरल रेखा, और इसको a मान लेते हैं, दूसरे को b। पहले का वैल्यू दिया गया है निर्देशांक 1 2 और दूसरे का है 4 और 6। इसे हम मानते हैं x1 y1 और दूसरे को मानते हैं x2 y2। तो चलिए यहाँ पर हल करने के लिए, माना कि बहुत छोटा प्रश्न है, 2 नंबर के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। a x1 y1 लेंगे बराबर है 1 और 2। दूसरा है b बिंदु लेंगे x2 y2 और इसके बराबर आ जाएगा 4 और 6। अर्थात कहने का मतलब यह है कि x1 का मान 1 होगा और y1 का मान क्या होगा, 2 होगा। x2 का मान 4 और y2 का मान 6 होगा। तो हम ज्ञात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर, रूट में फार्मूला को लिखेंगे, x2 में घटाएंगे x1 को स्क्वायर प्लस y2 में घटाएंगे y1 को और पूरे का स्क्वायर। इस तरह से दोनों में मान रखें। x2 का मान हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर है, 4 है कोष्टक के अंदर, 4 माइनस x1 का मान स्क्रीन पर देखेंगे 1 है, पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है हमारे पास 6 है, माइनस का माइनस, y1 का मान क्या है हमारे पास 2 है, पूरे का स्क्वायर। इस तरह से रूट के अंदर 4 माइनस 1 3 आएगा, स्क्वायर बचेगा, 6 माइनस 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 होता है। तो 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, वर्गमूल 25 हो जाएगा। वर्गमूल 25 को बाहर निकाल सकते हैं तो क्या आएगा, 5। और कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर इकाई लिख दीजिए, 5 इकाई ए बी की दूरी होगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम इस ट्राई अगेन में दिया हुआ है एक प्रश्न है, 5 8 और 5 माइनस 3 दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं पहले बिंदु को ए मान लेते हैं और इसका निर्देशांक x1 y1 के रूप में लिखते हैं और ये है 5 और 8। दूसरा बिंदु मान लेते हैं b और इसे हम निर्देशांक से दर्शाते हैं x2 y2 से। इसका वैल्यू दिया है 5 और माइनस 3। तो अब a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अभी आपको फार्मूला बताया गया था, वो याद कर लेना है। x2 में घटाएंगे x1 का स्क्वायर प्लस y2 में घटाएंगे y1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें मान रखते जाइए, सवाल हल हो जाएगा। x2 का मान देखेंगे, x2 का मान क्या है भाई, यहाँ पर 5 है कोष्टक के अंदर, 5 माइनस x1 का मान क्या है, 5 है, 5 माइनस 5 और पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखेंगे, y2 का मान क्या है, माइनस 3 है, बीच में क्या है माइनस, y1 का मान क्या है, 8 है, पूरे का स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइए यहाँ पर स्टेप टू स्टेप, तभी समझ में आएगा। 5 में 5 कम कर देंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस देखो -3 -8 ये होगा -11 और पूरे का स्क्वायर,
इस तरह से ए बी बराबर -11 का स्क्वायर, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इसका 2 बार गुना करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से इसको हम, है ना, तो -11 का 2 बार गुना करके देख लेंगे। इस तरह से रफ कार्य में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 11 का 11 से गुना करेंगे तो 121 होता है, यहाँ पर 121। अब पुनः ए बी बराबर, है ना, वर्गमूल 121 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 21 11 का वैल्यू देता है। तो इस तरह से वर्गमूल 121 बराबर आएगा 11 इकाई। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। पुनः इसी का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2, 3 और 2, 7 के बीच में ज्ञात करना। हमने कुछ अंश लिख लिया है ताकि समय की बचत हो। ए के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, 2, 3 है, और b x2 y2 मानेंगे, 2 और 7। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला भी बताया गया था। रूट में है x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर, प्लस उसी प्रकार है y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा वैल्यू रखें। x2 का मान देख पा रहे हैं 2 है कोष्टक के अंदर, x1 का मान क्या है 2 है पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखेंगे तो 7 है, फिर माइनस y1 का मान क्या है 3 पूरे का स्क्वायर। तो ए बी के बराबर रूट के अंदर ही है 2 माइनस 2 जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर हमेशा जीरो होता है, प्लस 7 माइनस 3 यानी 4 होगा, 4 का स्क्वायर। इस तरह से ए बी बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16, 16, और 16 का वर्गमूल कितने के बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, 4 इकाई आएगा। ये आपका उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 में दिया गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न है P बिंदु है 2 और -3 और Q पर है 5 और -7, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लिख लेते हैं x1 y1, x1 का मान 2 होगा, y1 का मान -3। इसी प्रकार x2 y2 लिखा हुआ है, x2 का मान 5 और y2 का मान क्या होगा 7। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, अर्थात PQ लिखेंगे और फार्मूला लिखा जाएगा यहाँ पर। x2 में घटाएंगे x1 का स्क्वायर, प्लस y2 में घटाएंगे y1 का स्क्वायर। जल्दी से देखते हैं इसमें। रूट के अंदर x2 का मान देख के लिखेंगे। x2 का मान क्या है 5 है कोष्टक के अंदर, माइनस का माइनस, x1 का मान क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारे पास है क्या 7, माइनस y1 का मान हमारे पास क्या है -3 लिखेंगे यहाँ पर। ध्यान देना है यहीं पर पूरे का स्क्वायर। PQ बराबर रूट के अंदर 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस माइनस 2 बार है, तो पहले इसको हम प्रोसेस में ले आते हैं। 7 का 7 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये 3 पूरे का स्क्वायर। एक बार और स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर इसको हम कर सकते हैं 9 होता है, प्लस 7 प्लस 3 क्या होता है 10 का स्क्वायर। आगे हम देखते हैं PQ बराबर रूट में है 9 प्लस, यहाँ पर कुछ त्रुटि हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। 1 मिनट लाइन में रहिए, है ना। यहाँ पर है देखेंगे y2 का मान हमको लिखना क्या था -7 लिखना था, हमने लिखा है केवल -7 बस लिखा है, तो यहाँ पर आएगा -7। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो -7 है ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ये भी ठीक है। अब देखो 7 माइनस 3 लिखा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास -4 बचेगा, और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 9 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, और इस तरह से PQ इज इक्वल टू दोनों का योग होगा 25, और इस तरह से रूट 25 का वैल्यू होता है 5 इकाई यूनिट। इस तरह से ये आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रश्न में लिखते समय ध्यान देना है त्रुटि ना हो। इसी क्रम में हम देखते हैं उदाहरण नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखें, सबसे पहले देखें y अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, y अक्ष पर। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, कार्तीय तल है, x अक्ष y अक्ष। मान लेते हैं कि यदि मैं y अक्ष पर हूँ, या मान लो जाए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो उस स्थिति में x अक्ष पर मैं रहूँगा क्या, नहीं रहूँगा, अर्थात उस स्थिति में इसका निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से इसका स्थिति क्या है, इसका बिंदु क्या हो जाएगा 0y, क्योंकि कोऑर्डिनेट को हम x y के रूप में लिखते हैं। तो x का मान हमारे पास क्या है 0 है, और y का निर्देशांक क्या है y। तो मान लेते हैं वह बिंदु क्या है P है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे A और यहाँ पर लिखेंगे B, और बिल्कुल इसके बीच में है आपका बिंदु P, और इसका निर्देशांक क्या है 0y है। कोई बिंदु बोला है, तो कोई बिंदु हमने क्या माना है P माना है। तो P पर कौन सा बिंदु आ जाएगा 0y, और A पर आपको पहले से दे रखा है 6 और 5,
और b पर -4 और 3। तो ये कहता है प्रश्न कि ये दोनों समदूरस्थ है ना। समदूरस्थ मतलब है समान दूरी पर है। तो p से b की दूरी और p से a की दूरी क्या है, बराबर है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम a और p के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर p और b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं p और a के बीच की दूरी। हमारे पास फार्मूला भी है, आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर है और y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। क्योंकि a और p को माना जा रहा है तो अभी हम रफ कार्य के रूप में ही लिख लेते हैं। x देखो, पहले वाले को क्या मान लेते हैं, x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2। तो यहाँ पर आप इसको लिखना नहीं है, केवल आपको मौखिक रूप से समझना है। x2 का मान क्या होगा भाई, 0 होगा कोष्टक में, और x1 का मान क्या है, 6 है, तो -6 स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या होगा, यहाँ पर आएगा y माइनस y1 का मान क्या होगा, 5 पूरे का स्क्वायर, PA बराबर। अब देखो 0 माइनस 6 क्या बचेगा, यहाँ पर -6 बचेगा स्क्वायर प्लस y माइनस 5 है तो y माइनस 5 का स्क्वायर अभी रहने देते हैं। ठीक है, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 प्लस ये क्या है आपका y माइनस 5 पूरे का स्क्वायर। इस तरह से इसको बना लेते हैं समीकरण पहला। दूसरा अब ज्ञात कर लेते हैं PB के बीच की दूरी। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, ध्यान देना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, PB इज इक्वल टू। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है दोनों। तो पहले वाले को मैं यहीं पर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये वाले को मान लो x1 y1 थोड़ी देर के लिए, है ना, और इसको मान लो x2 y2। ठीक है ना। तो x यहाँ पर x2 का मान क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0, माइनस x1 का मान दिखाई दे रहा है -4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिखाई दे रहा है आपको y माइनस y1 का मान दिखाई दे रहा है 3 पूरे का स्क्वायर। आगे हम कंटिन्यू इसमें प्रोसेस करते जाएंगे, देखेंगे। देखो यहाँ पर है 0 और उसके बाद है माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक कोष्टक और आएगा यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है y माइनस 3 का स्क्वायर। इसको एक और स्टेप हल कर लेते हैं आगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो पहला और दूसरा को हम देखते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। चलिए, हमें समीकरण पहला के रूप में प्राप्त हुआ PA बराबर इस तरह से और PB बराबर समीकरण नंबर 2। अब एक प्रश्न कहता है कि दोनों समान दूरी पर है, इसलिए क्या करेंगे, समान दूरी पर, यानी कि PA बराबर किस PB होगा। तो PA का मान हमारे पास क्या है, लिखेंगे 36 प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर, इसी प्रकार है PB का मान हमारे पास है 16 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्षों को स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 36 प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। प्रश्न में क्या पूछा गया ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, प्रश्न में पूछा गया है y का बिंदु आपको ज्ञात करना है, अर्थात y का मान ज्ञात होना चाहिए। अब देखेंगे 36 है, यहाँ पर देखो y माइनस 5 पर, यानी एक फार्मूला दिख रहा होगा आपको, a माइनस बी का स्क्वायर, इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें आप रखेंगे a की जगह आप y रखेंगे, b की जगह 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 2ab, 2 का 2 है ना, और b a के स्थान पर y और b के स्थान पर गुना के रूप में लिखेंगे 5 बराबर। इसी प्रकार है 16 प्लस, यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो y a को प्रेजेंट करता है तो a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab, 2 का 2, b की जगह a की जगह y और b की जगह 3। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा और प्रोसेस में, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10 y होगा, 16 धन वाई स्क्वायर धन 9 और ऋण 3 दूनी 6 y। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो 36 और 25 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 61 होगा, धन वाई स्क्वायर। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे
दोनों पक्षों में वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस के रूप में आएगा और दोनों कट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दोनों का योग क्या हो जाएगा, फिर इन 61 61 होगा, और फिर यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या बचा, -10y। इसी प्रकार यहाँ पर 16 9 25 और वाई स्क्वायर तो कट चुका था पहले से, है ना, तो यहाँ पर है -6y। अब क्या करेंगे, y वाले को एक तरफ ले आते हैं, -10y अपनी जगह है और इसको ले आएंगे तो +6y के रूप में आएगा, और 25 अपने स्थान पर है, इसकी जोड़ी है 61, तो -61 होगा। इस तरह से दोनों में अंतर देखेंगे तो, है ना, 10 और 6, है ना, -10 और +6, तो नहीं कैंसिल होगा तो क्या होगा, उल्टा करके घटाएंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस। तो 10 में 6 करेंगे तो 4y = इसके बाद देखेंगे 25 -61 कैंसिल नहीं हो, मतलब सॉरी घटता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा दे, 61 में 25 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4y = 36। तो इस तरह से y का मान क्या होगा, 36/4। तो ये इस तरह से कैंसिल करेंगे 4 को, तो 4 में 36, तो y का मान क्या आएगा, 9। तो बिंदु क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट बिंदु 0y माना गया था, और 0 का 0 और y के स्थान पर लिखेंगे 9, तो इस तरह से 0 9 होगा। यही आपका आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।